इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर की जिसकी हिफाजत हमने, लहू देकर की जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को सदा अपनी आंखों में बसाए रखना। नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रियांशी गोटवाल और मैं अंजलि व्यास आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। सौभाग्यशाली है आप और हम कि हमें एक बार पुनः यह पावन पर्व मनाने का अवसर मिला। स्वागत आपका कर रहा हर सुमन, आप आए यहाँ आपको शत शत नमन। भक्त को मिल गए देव बिन जाप से, धन्य शिक्षा सदन हो गया आपसे। आपके साथ आया ये सुहाना बसंत, आप आए यहाँ आपको शत शत नमन, शत शत नमन। हमारे विद्यालय प्रांगण में हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्रद्धेय फादर एग्नल भोई जी हमारे बीच पधार चुके हैं। कृपया अपनी करतल ध्वनि से इनका अभिवादन करें। साथ ही हमारे विद्यालय के माननीय फादर राजेश टेलिस जी, प्राचार्य महोदय श्रीमान सौजन जोसेफ जी व सभी संचालक गणों का भी करतल ध्वनि से स्वागत करें। अब मैं हमारे विद्यालय के माननीय फादर राजेश टेलिस जी से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी का पुष्प गुच्छ प्रदान कर अभिवादन करें। धन्यवाद। अपने आज के इस 72वें गणतंत्र दिवस के अविराम संचालन हेतु परमपिता परमेश्वर को नमन, जिन्होंने हमें इस गरिमामय पलों का साक्षी बनने का अवसर प्रदान किया। आज का यह दिवस किसी परिचय के अधीन नहीं, क्योंकि यह दिवस प्रत्येक भारतवासी के हृदय पटल पर अपना एक अमिट परिचय बनाए हुए है। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया था, लेकिन उसे हम पूर्ण स्वतंत्रता नहीं कह सकते थे, क्योंकि उस समय भी हमारे देश में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया भारत सरकार अधिनियम लागू था। परंतु जब 26 जनवरी 1950 के दिन भारत सरकार अधिनियम को हटाकर भारत के नवनिर्मित संविधान को लागू किया गया, तब हम अपने भारत को पूर्ण स्वतंत्र कह सके। इसलिए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आंखें खोलूं तो धरती हिंदुस्तान की हो, आंखें बंद करूं तो यादें हिंदुस्तान की हो। मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं, मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं, बस मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। अब मैं हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय फादर एग्नल भोई जी को ध्वजारोहण के लिए आमंत्रित करती हूँ। साथ ही हमारे विद्यालय के माननीय फादर राजेश टेलिस जी, हमारे विद्यालय के प्राचार्य महोदय जी और समन्वयक गणों से भी अनुरोध करती हूँ कि वे इस गरिमामय क्षणों के सहभागी बने।
अब मैं सभी महानुभावों व शिक्षक गणों से अनुरोध करती हूँ कि वे अपना स्थान ग्रहण करें। आजादी की कभी शाम न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम न होने देंगे। बची है जो एक बूंद भी लहू की तो, बची है जो एक बूंद भी लहू की तो, भारत माँ का आंचल नीलाम न होने देंगे। इस शौर्य व ओज की असीम अनुभूति के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे संगीत के फनकारों को कि वे आएं और अपने राष्ट्र प्रेम से सराबोर स्वरित रचना की प्रस्तुति दें।
इस देश प्रेम की स्वरित मधुरिम रचना के लिए समस्त संगीत परिषद के शिक्षक गणों एवं माननीय संगीत शिक्षक जी का आभार भरपूर तालियां बजाकर व्यक्त करना ना भूलें। एक बार पुरजोर तालियां। किशोर अवस्था मनुष्य के जीवन का वह पड़ाव है जहां तन और मन अग्नि की तरह ज्वलंत है, जब भावों और विचारों में क्रांति का आभास होता है, जिसे सींचा लहू से वो खो नहीं सकती, सियासत चाहकर बीज हरगिज बो नहीं सकती। वतन के नाम पर जीना, वतन के नाम पर मर जाना शहादत से बड़ी कोई इबादत हो नहीं सकती। आइए अब मैं आमंत्रित करती हूँ अपने सहपाठी ओजस्विनी सिंह को कि वे यहाँ आए और गणतंत्र दिवस पर अपने विचारों को प्रेषित करें। दीवारों की प्राचीरों से गूंज उठा ये गान, जय जय हो गणतंत्र हमारा, जय हो राष्ट्र निशान। सुप्रभात। इन देशभक्ति पंक्तियों के साथ मैं ओजस्विनी सिंह, कक्षा 12वीं विज्ञान संकाय की छात्रा, गणतंत्र दिवस की इस मधुर बेला में माननीय मुख्य अतिथि फादर एडमिरल भोए, माननीय फादर राजेश टेलिस, आदरणीय प्राचार्य महोदय श्री सोजन जोसेफ, शिक्षकगण व मेरे सभी प्रिय मित्रों का वंदन, अभिनंदन और स्वागत करती हूँ और 72वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। आज भारत अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। 26 जनवरी सन 1950 को देश का संविधान लागू किया गया था। इसी भव्य दिन राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। यह संविधान ही है जो भारत के सभी जाति और वर्ग के लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखता है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह दिवस है उन वीर जवानों का जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देश को समर्पित कर दी। उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों के कारण आज भारतीय नागरिक अपने देश में स्वतंत्रता की सांस ले रहा है। मैं कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं पानी है। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसे अनेकता में एकता का देश कहा जाता है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भव्य समारोह का आयोजन होता है। राष्ट्रपति तिरंगा झंडा फहराते हैं,
राष्ट्रगान और ध्वजारोहण के साथ उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती है। अशोक चक्र और कीर्ति चक्र जैसे महत्वपूर्ण सम्मान दिए जाते हैं। राजपथ पर निकलने वाली झांकियों में भारत की विविधता में एकता की झलक दिखती है। परेड में भारत की तीनों सेना, नौसेना, थल सेना और वायु सेना की टुकड़ी शामिल होती है और सेना की ताकत दिखती है। उन स्वतंत्रता सेनानियों के कारण ही यह संभव हो पाया है कि आज उनकी आने वाली पीढ़ियां संघर्ष के बिना अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए गणतंत्र दिवस के बारे में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देती हूँ। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुशनसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। जय हिंद, जय भारत। थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी दुआएं अदा कीजिए। अपने इस दोस्त के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। जैसा कि सर्वविदित है कि हमारा विद्यालय अपनी त्रैमासिक समाचार पत्रिका का विमोचन करता आया है, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपने समाचार पत्रिका का दूसरा संस्करण का विमोचन कर अनुरोध करूंगी मुख्य अतिथि महोदय फादर एग्नल बोय जी से कि वे अपने करकमलों द्वारा शालेय समाचार पत्रिका का विमोचन कर हमें अनुग्रहित करें। मैं अनुरोध करूंगी सभी पंचासीन महानुभावों का कि वे इस गरिमामय क्षणों के सहभागी बने। मुख्य अतिथि कृपया एक प्रति फादर राजेश टेलिस जी को और दूसरी प्रति माननीय प्राचार्य महोदय जी को प्रदान करें। अब मैं सभी महानुभावों को तस्वीर खिंचवाने हेतु आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। अब मैं सभी महानुभावों से निवेदन करती हूँ कि वे अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्रद्धेय फादर एग्नल बोय जी से निवेदन करती हूँ कि वे अपने आशीर्वचन से हमें व विद्यालय परिवार को संबोधित कर हमारा मार्गदर्शन करें। Respected Sir Sujan, Father Rajesh, my dear staff and my dear students, on this occasion of 72nd Republic Day, I wish you a happy and prosperous day. On 26 January 1950 was a great day. For all of us as Indians, it was a new life, new power and unforgettable day for all of us. Some years back when I visited Kohima, the capital city of Nagaland, when I visited the World War II cemetery, there was a memorial stone in that cemetery. It was written there, for your better tomorrow, we have sacrificed our life today. Yes, my dear fellow citizens, for our country's liberation,
Many freedom fighters have sacrificed their life, they have been put to prison, and they were jailed, and they have faced all kind of process, and they have done a lot of sacrifice for our country. As we enjoy this Republic Day, today let us salute them and pray for all the souls who have sacrificed their life for our country. Although we are politically free, but we still are the slave of illiteracy, economic poverty, social justice. Now we still needs the liberation from the corruption, injustice and exploitation. Today we should feel proud of our motherland. Ours is one of the oldest civilizations, about 5,000 years back old, having spoken 325 languages, 1,625 dialects, 18 major languages, 45 major folk dances, and 7 classical dances. We are proud, and we should feel proud of our country in the world. We are proud to have our secular democratic constitution. Our country is the fastest growing IT power in the world today. We are blessed with many great personalities like Mahatma Gandhi, Dr. Ambedkar, Swami Vivekananda, Rabindranath Tagore, Mother Teresa, and so many. We are united in diversity. Let us be faithful to our pledge which says, all Indians are my brothers and sisters. Let us try hard to respect one another, our citizens, in spite of all our differences of religion, caste, creed, and customs. In our school, in our home and nation, let us learn to respect one another, learn to be kind instead of harsh, disciplined rather than indisciplined, generous instead of stingy, selfless instead of selfish, honest instead of dishonest. To build our nation, we need to develop the spirit of self-sacrifice and commitment. And here today we don't have the students, but teachers, there are few students. But the teachers, they have great responsibility to build our nation. Teachers, we are expected to contribute a lot in the human society. Besides teaching, we are the mentors, counselors, and friends to our students. You shape the future of the children. Without teachers, no doctors, no engineers, or no scientists or graduates are possible. We are responsible to build this nation, and we have a great responsibility towards the nations. I salute today all the teachers, especially all the teachers of this Padalaya School, Gondipura, for dedicated service, sacrifice, and generous contribution to our school. We have to celebrate the Republic Day. Let us keep aside all our differences. Let us respect one another with love and dignity. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. मैं माननीय फादर जी से अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर ही उपस्थित रहें। धन्यवाद फादर, आपके इन आशीर्वचनों का अनुसरण करते हुए हम इस विद्यालय में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए अवश्य ही सफलता की ओर अग्रसर होंगे। जैसा कि सर्वविदित है कि इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण छात्र संघ का चुनाव नहीं हो पाया, इसलिए पिछले वर्ष के सह अध्यक्ष तथा सह अध्यक्षा को इस वर्ष पदोन्नति कर समीर खान को छात्र संघ अध्यक्ष तथा कुमारी ओजस्विनी सिंह को छात्र संघ अध्यक्षा के रूप में मनोनीत किया गया है। अब मैं अपने विद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष समीर खान व अध्यक्षा कुमारी ओजस्विनी सिंह को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। वह हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी से निवेदन करती हूँ कि वे इन्हें अपने वर्ष भर छात्र संघ के कुशल संचालन हेतु पुरस्कार प्रदान कर इन्हें अनुग्रहित करें।
छात्रों में उत्साह व उमंग की निरंतरता बनी रहे। इसीलिए छात्रों को उनके श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए विद्यालय की ओर से पुरस्कार व प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं। अतः मैं माननीय मुख्य अतिथि जी से अनुरोध करूंगी कि वे सभी छात्रों को पुरस्कार प्रदान करें। माननीय फादर राजेश टेलिस जी एवं हमारे विद्यालय के प्राचार्य महोदय श्रीमान सौजन जोसेफ जी से निवेदन करूंगी कि वे मंच पर आए तथा कक्षा 10वीं व 12वीं के मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कार प्रदान करें। मैं उन सभी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को मंच पर अपने अपने अभिभावकों के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी जिन्होंने 10वीं तथा 12वीं में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान अर्जित कर शाला का नाम गौरवान्वित किया है। इसलिए इन्हें विद्यालय की ओर से प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाता है। अब मैं उन विद्यार्थियों को क्रमबद्ध आमंत्रित करती हूँ कि वे मंच पर आए। कार्तिक सिंह PCM, मानसी द्विवेदी 12th PCB, नेहा विश्वकर्मा एवं अंशिका जायसवाल 12th कॉमर्स, मोनिका डांगी 12th आर्ट्स, आलिमा खान क्लास 10th, खाली में मास्क निकालो। धन्यवाद। प्रतिवर्ष 12वीं की परीक्षा में विषय रसायन शास्त्र में 90 या 90 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को श्रीमती नेहा खिलवड़कर
एवं श्रीमान प्रवीण भिलवड़कर की ओर से उनके पिता श्री स्वर्गीय नारायण फडणवीस की स्मृति में नगद राशि प्रदान की जाती है। इस वर्ष यह पुरस्कार नगद राशि विद्यालय के 5 विद्यार्थियों को प्रदान की जा रही है, जिसमें सर्वप्रथम कार्तिक सिंह कुशवाहा, सैयद अहमद नौशद, अभिषेक कुमार गौतम, आयुष नौटियाल, ईशान चौबनपुत्रा, इन सभी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे यहाँ आए एवं नगद राशि ग्रहण करें। साथ ही में मैं नेहा भिलवड़कर जी को भी मंच पर आमंत्रित करती हूँ। कार्तिक सिंह कुशवाहा, अभिषेक कुमार गौतम, धन्यवाद। हमारे विद्यालय की शिक्षिका श्रीमती स्वाति माफीवाले एवं श्री अविनाश माफीवाले जी की ओर से उनकी माता श्री स्वर्गीय श्रीमती अर्चना माफीवाले की स्मृति में प्रतिवर्ष विद्यालय की कक्षा 12वीं में से सभी संकायों में से तथा कक्षा 10वीं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थी को नगद राशि प्रदान की जाती है। इस श्रेणी में कक्षा 12वीं से कार्तिक कुशवाहा को आमंत्रित करती हूँ कि वे मंच पर आए और पारितोषिक ग्रहण करें। साथ ही श्रीमती स्वाति माफीवाले जी को भी आमंत्रित करती हूँ। उसी प्रकार कक्षा 10वीं से आलिमा खान को आमंत्रित करती हूँ कि वे मंच पर आएं और पारितोषिक ग्रहण करें। धन्यवाद। अब मैं मुख्य अतिथि महोदय जी से निवेदन करूंगी कि वे अपना स्थान ग्रहण करें। और अब मैं हमारे आज के कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु आभार व्यक्त करने के लिए मैं अपने सहपाठी समीर खान छात्र संघ अध्यक्ष को आमंत्रित करती हूँ कि वे यहाँ आए व आभार व्यक्त करें। आन देश की शान देश की।
आन देश की शान देश की, देश की हम संतान हैं। तीन रंगों से रंगा तिरंगा, यही हमारी पहचान है। यह आकर कहती है हर बार, संघर्षों से ही मिलता है जीने का अधिकार, संघर्षों से ही मिलता है जीने का अधिकार। वंदे मातरम। मैं समीर खान सर्वप्रथम आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं के साथ आप सभी को गरिमामय उपस्थिति के लिए धन्यवाद एवं हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आज के इस कार्यक्रम को विराम देने हेतु विद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। जैसा कि आज हम सभी अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, संविधान का पालन करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। हमें अपने जीवन में राष्ट्रभक्ति को महत्व देना चाहिए। अधिकारों की बात हो पर हम कर्तव्यों से भी दूर न हो। भारतीय संविधान के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए गंभीरता से उसका पालन करें। यही गणतंत्र दिवस की सच्ची सार्थकता होगी। अब इस कार्यक्रम को यही विराम देते हुए आज के इस कार्यक्रम में प्रथम पंक्ति में विराजित विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित परम पूज्य फादर एंगल बॉय जी, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय एवं आशीष वचनों द्वारा मार्ग प्रशस्त किया, इसके साथ ही आभार अभिव्यक्त करता हूँ सम्माननीय एवं आदरणीय फादर राजेश टेरिस जी का, जिन्होंने अति व्यस्त समय में से कुछ क्षण निकालकर हमारे विद्यालय को समय दिया। साथ ही मैं आभार अभिव्यक्त करता हूँ हमारे विद्यालय के यशस्वी प्राचार्य माननीय महोदय सुजन जोसेफ जी का, जिनके नेतृत्व एवं रूपरेखा ने इस कार्यक्रम को सुदिशा प्रदान की। इसके साथ ही मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ विद्यालय के प्रभारी एवं शिक्षक गणों को, जिन्होंने इस रूपरेखा को मंच पर प्रस्तुत करने एवं कार्यक्रम को गतिशीलता प्रदान करने हेतु अपना सहयोग प्रदान किया। साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूं विद्यालय के विद्यार्थियों का, जिनका विशेष सहयोग प्राप्त हुआ। साथ ही मैं विद्यालय प्रांगण में उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों का, गणमान्य विभूतियों का, व्यवस्थापक कर्मचारियों, ध्वनि व्यवस्थापक एवं अंत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त सहयोग के लिए इस कार्यक्रम की सफलतापूर्वक अध्यक्षता करने के लिए मैं दिल से धन्यवाद, अभिनंदन एवं हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। आज के इस समारोह को एवं अपनी वाणी को विराम देते हुए कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। ये नफरत बुरी है, न पालो इसे। ये नफरत बुरी है, न पालो इसे। दिलों में खलिश है, निकालो इसे। दिलों में खलिश है, निकालो इसे। न तेरा न मेरा, न इसका न उसका, ये सबका वतन है, संभालो इसे। ये सबका वतन है, संभालो इसे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका आगाज कल आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं पर ये वादा है तुमसे मेरा कि, मैं रहूं या ना रहूं पर ये वादा है तुमसे मेरा कि, मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब लाएगा। और अब इस कार्यक्रम के समापन की घड़ी आ चुकी है, अतः मैं अपने एग्नेलाइट परिवार के समस्त सदस्यों से एवं मुख्य अतिथि महोदय जी से निवेदन करती हूँ कि वे अपने स्थान पर राष्ट्रगीत हेतु खड़े हो जाएं।
मातरम सुजना सुफला मलयज शीतला शस्य श्यामला मातरम वन्दे मातरम शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम् धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।